दोस्तों आज बात की जाएगा यूपी ट्रिपल एससी की पेड 2025 से आने वाली सबसे पॉपुलर 13 भर्तियां, जिसमें लगभग 28 से लेकर 30,000 पदों की भर्ती की जाएगी। यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिया गया डाटा है। ये सोशल मीडिया पे जो आया था, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में आया था कि इन पदों का अध्याचन क्या है उसके बारे में है। ये जो आरटीआई द्वारा जो सूचना ली गई थी उसके बारे में है। इन पदों का विज्ञापन कब तक आएगा, किस डेट से आएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से दी जाएगी। पूरा आपको वैकेंसी का पूरा डाटा दिखाया जाएगा। लेखपाल, लोअर, एएसओ, जेई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपका होगा कांस्टेबल हो गया, एस आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टोनो हो गया, एजीटी हो गया, जितनी सचिवालय की भर्तियां हैं, बीडीओ हो गया, सारी वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताया। ट्यूबवेल ऑपरेटर किन किन पदों की भर्तियां आने जा रही है, पूरा डिटेल से आपको चार्ट वाइज दिखाया जाएगा। कितने पदों की भर्ती ये आपको दिखाया जाएगा। देखिए वैकेंसी तो आने वाली सबको पता है, लेकिन कितने पदों की आने वाली वो भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि जो अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन करके इसी पदों की विज्ञापन आपको देखने को 100% मिलेंगे। चलते हैं बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि नया विजिट किए हैं, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए। दोस्तों ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी का ग्रुप है, जो यूपी ट्रिपल पेड 2023, 22, 25 जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। ये हमारा 22वां ग्रुप है। लगभग 29 ग्रुप अभी हाल फिलहाल में एक्टिव है। इसमें जुड़ जाइएगा। आपको पीडीएफ क्लास, मुफ्त मटेरियल, सारे एग्जाम की डिटेल्स, सारी छोटी मोटी अपडेट सारे सबसे पहले यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात किया जाएगा सबसे पॉपुलर वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे पहले आने वाली वैकेंसी, जिसके बारे में जो आपकी है लेखपाल। लेखपाल के दोस्तों आप जानते हैं 8,000 से ज्यादा पदों का अध्याचन जा चुका है। लगभग 1100 से ज्यादा अभी हाल फिलहाल में जनवरी या फरवरी माह में प्रमोशन किया गया, तो हो सकता है वो भी पद इसमें जुड़ के आएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल डाटा जो भी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया गया था उस हिसाब से अभी हाल फिलहाल में लेखपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ये खाली पद हैं दोस्तों, जिसपे अभी भर्तियां होने वाली हैं। ये आपका अब इसमें से कितने डायरेक्ट भर्ती करेंगे, कितने प्रमोट करेंगे, वो अलग की चीज़ है। लेकिन 15,000 पदों का भर्ती इनके पास अध्याचन पड़ा हुआ है, जिसमें से 8,000 से ज़्यादा, लगभग 9,000 करीब अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आ चुका है। अब देखिए इसमें आपकी जो 9,000 पद है वो 100% अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा। अब इस पद के बारे में मैंने संभावित क्यों लिखा है, क्योंकि संभावित मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये भर्तियां आपकी पेड 2023 से आने वाली थी। ठीक है, चूंकि पेड 2023 का अभी एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आया है, तो इसलिए इसको अभी संभावित रखा जा रहा है। यदि एक्सटेंशन नहीं होता है तो ये वैकेंसी आपकी लेखपाल की भर्ती पेड 2025 की पहली भर्ती होगी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए 9,000 पद, उस टाइम हो सकता पद आपके 10,000 भी हो सकते हैं। 40 गुना लगभग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा या 30 गुना भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो आपके 3 से 3.5 लाख बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छे खासे नंबर, आप 25 पेड की तैयारी में लगे रहिए। वैकेंसी आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आने जा रही है, हर एक विभाग की वैकेंसी आने जा रही है। मैं एक एक वैकेंसी आपको दिखाऊँ कौन कौन सी आ रही है। ठीक है, तो 9,000 लेखपाल के पद 100% आएंगे पेड 2025 से। इसका अध्याचन भी आप देख चुके होंगे, समाचार पत्र हर जगह दिया था। ठीक है, आपकी लोअर की 1900 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है, जिसमें एडीओ पंचायत हो गया, आपके ईओ हो गया, और भी बहुत सारे मत्स्य अधिकारी, जिला अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, बहुत सारे पदों का अध्याचन है जिसमें गया है। एडीओ को दोस्तों 450 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। ईओ के लगभग 200 से ज्यादा अध्याचन प्राप्त है, और अन्य विभागों को मिलाकर टोटल 1900 पदों का अध्याचन है। चूंकि ये अधीनस्थ सेवा चयन संभावित इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये भर्तियां पेड 2023 से आने वाली थी। एक्सटेंशन का नोटिस आता है तो ये वैकेंसी आपको अगले 10-15 दिन या 20 दिन में या महीने दिन में देखने को मिल जाएगी। यदि पेड 2023 का एक्सटेंशन होता है तब, नहीं होगा तो लेखपाल की बाद लोअर भर्ती, दूसरी भर्ती होगी या पहली भर्ती भी हो सकती है। दोस्तों अगली वैकेंसी जो आपकी है जेई की है। जेई की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी है, जिसमें 693 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है। ये विज्ञापन आपके जेई इलेक्ट्रिकल की दोस्तों 693 पदों का अध्याचन है। ये वैकेंसी पेड 2023 से आने वाली थी, लोअर से पहले आने वाली थी, लेकिन पेड 2023 का वैलिडिटी न बढ़ने की वजह से ये भी भर्ती रुक गई। इसमें ये श्योर रहिए, ये जब भी आपका विज्ञापन आएगा इसमें 693 पद का ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 690 से 93 पद का अध्याचन है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑफिशियल प्राप्त है। ये जानकारी किसी के पास हो चाहे ना हो, यदि हमारे चैनल पर दे दिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैकेंसी आएगी जितना इतने पदों की आएगी।
सबको ये पता है कि जेई की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के आने वाली, लेकिन पदों का अध्याचन किसी को नहीं पता है। जितना मैं बता दिया उसको नोट कर लीजिए। 693 पदों का अध्याचन आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी थी एएसओ की। देखिए वैकेंसी वैसे भी पेड 23 से नहीं आने वाली थी, ये बस टेलीग्राम पे यूट्यूब पे एक चोचला बनाया गया था कि वैकेंसी आएगी। ये तो वैकेंसी वैसे भी 25 पेड से ही आने वाली थी, और आएगी। अब तो और क्लियर हो गया कि अब आएगी। इसमें अध्याचन जो प्राप्त थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1100 ज़्यादा प्राप्त थे, 200 से 300 अध्याचन फिर बाद में भेजे गए थे, टोटल 1300 अध्याचन थे। लेकिन ये अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर हाल फिलहाल में किसी कारणवश से वापस कर दिया था। अब वो शुद्ध विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुए हैं कि नहीं इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन 1300 से ज़्यादा पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला था। अब मिला था तो ठीक है, 1-2 महीने बाद वो भी शुद्ध विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त होगी, क्योंकि ये मैं न्यूज जो दे रहा हूँ 1300 पदों का, ये जनवरी महीने का है। तो शुद्ध विज्ञापन आने में 1 से 2 महीने लगते हैं, वो भी आ गया होगा। लेकिन उसके बाद पेड वैलिडिटी खत्म हो गई तो विज्ञापन आना संभव ही नहीं है। तो वैकेंसी पेड 25 से आएगी तो एएसओ की बहुत तगड़ी वैकेंसी आएगी। लगभग 1300 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 1500 या 1700 भी देखने को मिल सकती है। तो जिसके पास भी एलिजिबिलिटी होगी एएसओ के लिए तो आप लोग तैयार रहिएगा। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आपको किसी वैकेंसी के बारे में जो जितनी वैकेंसी में बता रहा हूँ, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेड कट ऑफ, शॉर्ट लिस्टिंग, जो भी होगा वैकेंसी की पदों की संख्या क्या आएगी, पर आप विस्तृत वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आगामी वीडियो में मैं सभी पोस्ट के बारे में विस्तृत वीडियो ला के दे दूंगा आपको। तो एसओ की आपके 1300 पदों से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एकदम रेडी रहिएगा। इसमें एमए इकोनॉमिक, एमएससी जो भी बॉटनी वॉटनी फिजिक्स से मांगता है वो, आपका एमबीए, एमए इकोनॉमिक, यही सब मांगता है, ठीक है। एमकॉम यही सब चाहिए, प्लस पीजीडीसीए, ओ लेवल, ट्रिपल सी नहीं चाहिए, ओ लेवल के इक्विवेलेंट 22 डिप्लोमा मान्य है। उसका डिटेल्स मैं वीडियो बना दूंगा। अगली वैकेंसी दोस्तों वीडियो का तो आप जानते हैं सोशल मीडिया पे आया था। सचिव साहब ने भी बोला था कि लगभग 2800 से ज़्यादा पदों का अध्याचन उनके पास प्राप्त है। पेपर में दिया था 2400, लेकिन उन्होंने बताया था कि 2800 से ज़्यादा पदों का अध्याचन प्राप्त है। और उसमें साफ साफ स्पष्ट इन्होंने किया था कि ये वैकेंसी 2025 से आएगी। तो वीडियो की भर्ती 100% आएगी। हो सकता है ये 3500 से ज़्यादा पदों का अध्याचन हो सकता है, क्योंकि वीडियो की जो भर्ती आई कुछ उसमें पद भी खाली रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें जोड़ के अन्य पदों को 3500 से ज़्यादा पदों की भर्ती पेड 2025 से वीडियो की होगी, जिसमें आपका 12 प्लस ट्रिपल सी बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पेट का 25 में अपीयर होना चाहिए। 30 से 40 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये सारी वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं भी इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी पेड 25 से देखने को मिलेगी, जिसका अध्याचन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास बहुत पहले से जा चुका है। दोस्तों कंप्यूटर सहायक की भर्ती है जो सचिवालय में है। अभी हमको लगता है 10 से 15 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे भी आया था, समाचार पत्र में भी छपा था, विधानसभा सत्र में भी ये छापा गया था कि 193 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सचिवालय कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर के लिए भेजा जा चुका है। इसके योग्यता के बारे में भी मैंने बताया था। यदि आपको योग्यता नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा विस्तृत रूप से। इसमें 12th पास रहना चाहिए, 12th पास प्लस इसमें योग्यता जो बदलाव किया गया, पहले ओ लेवल था, ओ लेवल से हटा के अब इसमें ओ लेवल के इक्विवेलेंट 22 डिप्लोमा मान्य कर दिया गया है। शायद 22 डिप्लोमा नहीं, शायद ओ लेवल या पीजीडीसीए से बस मान्य है। पीजीडीसीए जो किया रहेगा वही इसमें अपीयर हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग पीजीडीसीए यदि आपके पास नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा। आगामी वैकेंसी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 193 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो गए हैं। ये शुद्ध विज्ञापन प्राप्त है। इसका विज्ञापन जब भी आएगा आप कोई अड़चने नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन 25 का आएगा या 23 से बढ़ेगी वैलिडिटी तो आपको विज्ञापन 1000% देखने को मिल जाएगा। इसमें कंप्यूटर आपको चाहिए, पीजीडीसीए प्लस 12 पास रहना चाहिए। ये इसमें सचिवालय का है, ये सचिवालय की भर्ती ध्यान दीजिएगा। उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती है। लेखा परीक्षक अधिकारी जो वैकेंसी दोस्तों है और एक ऑडिटर का, ये 2 वैकेंसी हैं, दोनों अलग अलग वैकेंसी है। जो लेखा परीक्षा अधिकारी है इसमें लगभग 450 से ज़्यादा पदों का विज्ञापन है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाने वाला है। और जो सहायक लेखाकार का है जो आपके 550 के 450 पद हैं, ये भेजा जा चुका है, ठीक है। तो ये पद जो है दोनों अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। हो सकता है एक साथ इसलिए नहीं आएंगे
क्योंकि लेखा परीक्षा की नियमावली कल चेंज हो गई है। उसमें क्या किया गया है, पहले बीकॉम ओ लेवल को हटा के अब इसमें क्या गया है, बीए प्लस बीए वालों को एंट्री कर दिया गया है। अब बीकॉम ओ लेवल नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। सिंपल जो बीए किया रहेगा उसको एलिजिबल कर दिया जाएगा। लेकिन एक सेफ्टी बदे आप लोग एक पीजीडीसीए का भी कोर्स कर लीजिएगा। यदि बीए प्लस पीजीडीसीए मांगेगा तो आप लोग फ्यूचर के लिए अपीयर रहेंगे। लेखा परीक्षा अधिकारी की जो नौकरी होती है लेवल 8 की नौकरी होती है, ये ध्यान दीजिए, लेवल 7 की 8 की नौकरी होती है। इसका कल ही संशोधन नियमावली पास हुआ है, हमारे ग्रुप में भी पढ़ा, जाकर देख लीजिएगा। और जो ये सहायक लेखाकार है, जो ऑडिटर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसका अध्याचन बहुत पहले ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 450 से 500 पदों का भेजा जा चुका है। तो ये वैकेंसी भी आपको पेड 2025 से देखने को मिलेगी। तो देखिए यही लेखा परीक्षा के अधिकारी की वैकेंसी है। देखिए सहायक लेखाकार परीक्षा अधिकारी 405 पद है, ज्येष्ठ लेखा आपके 693 है, लेखा परीक्षा के 900 है। इसमें से 90% जो पोस्ट है आपके, इसमें प्रमोशन मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, 10% प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये 405 पद है, इसका अध्याचन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा चुका है। इसमें नियम में जो बदलाव किए गए मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। शैक्षणिक अर्हता दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या, सेवा में लेखा परीक्षा के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके पहले उपाधि दोस्तों क्या था मैं दिखा दे रहा हूं वो भी। इसके पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहले बीकॉम प्लस ओ लेवल था, जिसको खत्म करके केवल स्नातक कर दिया गया, ठीक है। ये आप ध्यान सकते हैं, ये भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। तो दोस्तों आपको बेसिक जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, भर्ती कौन कराएगा, कितने पदों की आएगी, शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, ठीक है। तो बीए प्लस आप लोग रेडी रखिए आप लोग। इसके बाद दोस्तों एक आबकारी सिपाही का अध्याचन भी पिछले साल 2024 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका था। लेकिन इनके पास क्या अध्याचन बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती अपने हिसाब से निकालते, एक साथ ये भर्ती नहीं निकालते, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 12 वैकेंसियाँ पेड 22 से 23 से निकाल चुके थे। 22 से भी 11-12 और 11-12 करीबी पेड 23 से, इसलिए उन्होंने वैकेंसी को होल्ड करके 25 का प्लान रखा है, ठीक है। तो जो आबकारी सिपाही है ये आप लोग रेडी रहिएगा, इसमें 12वीं पास वालों को आवेदन का मौका मिलेगा, ठीक है। ये वैकेंसी 100% आएगी। इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बहुत पहले प्राप्त हो चुका है। ये दैनिक जागरण में भी आया था, ये हिंदुस्तान में भी आया था कि आबकारी सिपाही की भर्ती होगी। और लेकिन भर्ती जानते हैं पेपर में आने से नहीं होता है ना, इसमें दिया था कि अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन आयोग को प्राप्त होने से नहीं होता, वो अपने समय से भर्ती कराएगा। तो यही है कि पेड 2025 से आबकारी सिपाही की भी भर्ती आपकी आएगी। जूनियर असिस्टेंट लगभग 2500 से ऊपर तो मान ही सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1000 से 1200 पदों का अध्याचन उनको प्राप्त है, तो वो तो भर्ती अब निकालेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास पहले से 5000 भर्ती फीस चल रही है, फिर 1262 चल रही है, फिर 3300 चल रही है। तो एक साथ ये बल्क में इतना नहीं करा सकते। हर एक इनका एक सेट है कि हर एक पेड से एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती बड़ी बड़ी निकालेंगे। तो 22 से इन्होंने निकाला था 55 जो 5000 भर्ती थी, ठीक है। 23 से इन्होंने निकाला था आपकी 3200 निकाल दिया। अब जो 25 से आएगी लगभग 3000 से 4000 वैकेंसी पेड 2025 से भी आएगी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें 12 प्लस ट्रिपल सी चाहिए। तो ट्रिपल सी जिसके पास नहीं करके रेडी रहिए, 12 पास तो ऑलरेडी बच्चे हो चुके होंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ये वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। ये विज्ञापन, ये जो अध्याचन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पहले से प्राप्त हो चुके हैं। ये दोस्तों स्टेनोग्राफर की भर्ती है। स्टेनोग्राफर में जानते हैं लगभग सबसे पहले मैंने बताया था अपने चैनल पे कि लगभग 600 पदों की वैकेंसी है, 600 प्लस और जुड़ने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने बोला था कि पद तो सर नहीं जुड़ेंगे, अंत में जाके 600 पद जुड़े, 1200 पदों की भर्ती हो गई, ठीक है। 1200 पदों की भर्ती हो गई। फिर ये 700 जो पद थे, लगभग 700 करीब जो पद थे, ये राजस्व विभाग के पद थे स्टेनोग्राफर के। उस पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन था, लेकिन उन्होंने भर्ती निकालने से मना कर दिया, इसमें ऐड करने से मना कर दिया। हो सकता है इन फ्यूचर शॉर्ट लिस्टिंग से पहले जोड़ दे, नहीं तो 700 से ज़्यादा अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग के स्टेनो के प्राप्त हैं। तो वो भर्ती तो 100% आएगी। अध्याचन आ गया है तो हो सकता है 23 से नहीं निकाले तो 25 से लगभग 800 से ज़्यादा पदों की स्टेनोग्राफर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये जितना मैं वैकेंसी आपको बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये सारी वैकेंसी आपको आएंगे, बढ़ के आएंगे, घट के नहीं आएंगी। ये बढ़ के आएंगी, घट के नहीं आएंगी, क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहा है, मतलब 27 का चुनाव होगा। तो वैकेंसी आप सरकार अपने पास रखेगी नहीं, जितनी वैकेंसी सारी निकाल देगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उनको चुनाव में चले जाना है। अगली वैकेंसी दोस्तों एजीटीए है। एजीटीए के बारे में आज ही पेपर में छपा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आज ही पेपर में छपा हुआ है कि जो एमएनसी है देवेंद्र प्रताप सिंह से 2000, ये देखिए
2052 जो 52 पद हैं इनको जोड़ने की मांग चल रही है। इसके अतिरिक्त भी 3300 पदों की भर्ती चल रही है, ठीक है। तो ये पद है जो आपको जोड़ने की मांग चल रही है, लेकिन ये भर्ती नहीं जुड़ेगी। मैं बोल दे रहा हूँ, इसको कोई एमएलसी बोल रहा है, कोई एमएलए बोल रहा है, कोई एमपी बोल रहा है, उस पर ध्यान ना दीजिए। इनके बोलने का प्रभाव सरकार पे कुछ नहीं पड़ता है। एमएलसी की और जो देखिए, जब विधायक उनके इतने क्लोज हैं, जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, जब उनकी वैल्यू वहाँ पे नहीं है, तो एमएलसी कोई वैल्यू नहीं है। इनसे बस मिलने दीजिए, इनका कोई बात वहाँ पे सरकार तक नहीं जाएगा, इनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाएगी। अभी आरटीआई का जवाब भी आया था 10 दिन पहले, अधीनस्थ सेवा चुनाव ने दिया था कि हमारे पास शुद्ध विज्ञापन एजीटीए के नहीं है, मैंने वापस कर दिया है। तो भाई भर्ती तो आना इम्पॉसिबल है। ये भर्ती जो है आपकी 2000 पद है, ये 2025 से देखने को मिलेंगे। जिसके बाद बीएससी एजी है वो रेडी रहे। तो जिसके पास बीएससी एजी है, 2200 से ज़्यादा पदों के अध्याचन आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चुनाव पेड़ 2025 से निकालेगा, ठीक है। अगली भर्ती दोस्तों है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। ट्यूबवेल ऑपरेटर का आप जानते हैं 9000 पद खाली है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, आरटीआई में भी जवाब आया है, और ठीक है, जिसमें से 4500 पदों की भर्ती करने की बात की गई थी, जिसमें से 3500 से ज़्यादा पदों की भर्ती जो है आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर की, कुछ भर्तियाँ आपको प्रमोशन बेस पे की जाएंगी इसमें। तो आपकी इतने पदों की भर्ती आपको पेड 25 से देखने को मिलेगी। 23 से उम्मीद आप लोग मत कीजिए। आपको कोई टेलीग्राम, कोई यूट्यूब पे आपको बरगला जरूर रहा होगा कि 25-23 से आएगी, 23 से आएगी। वो एक कोर्स बेचने का और बेवकूफ़ बनाने का जरिया होता है। लेकिन वैकेंसी आपकी पेड 25 से आएगी, ठीक है, आएगी जरूर। आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। अभी अध्याचन का कुछ लफड़ा चल रहा है, इसलिए वैकेंसी नहीं आई थी, नहीं तो वैकेंसी आ गई होती। पद बहुत ज़्यादा खाली है, लेकिन सरकार जानते हैं कुछ भर्तियाँ, ये सब छोटी भर्तियाँ होती है, इनको क्या कहता है, आउटसोर्सिंग से भर देता है। तो ये इस पर ये भी थोड़ा डर है कि आउटसोर्सिंग से ना भर दी जाए। लेकिन अध्याचन 3500, अध्याचन भी नहीं गए हैं, 3500 पद खाली है, 4500, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये भर्तियाँ आपके पेड़ 25 से देखने को मिलेंगी। इसमें 2 साल का आईटीआई मान्य रहेगा। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगामी वीडियो में आपको बता दूंगा आईटीआई में क्या मान्य रहेगा, ठीक है। एलोपैथिक फार्मासिस्ट का आप जानते हैं 1100 पदों का अध्याचन प्राप्त है। ये दिसंबर में ही अधीनस्थ सेवा चुनाव को अध्याचन भेज दिया गया था, ठीक है। ये पदों की भर्ती आएगी। जिसके पास ये योग्यता है एलोपैथिक फार्मासिस्ट वाला, एकदम करके रेडी रखिए। आप लोग को 100% ये विज्ञापन आपको अधीनस्थ सेवा चुनाव जारी कर देगा। ये शुद्ध विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चुनाव को इसका प्राप्त है। एलोपैथिक जो फार्मासिस्ट है, इसका शुद्ध विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चुनाव को प्राप्त है। आप लोग तैयारी करके रखिए, आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लर्क या बाबू को जो कॉलेज में होते हैं, उनकी भी इंटर कॉलेज में उसकी भी नियुक्ति अधीनस्थ सेवा चुनाव करेगा। लेकिन इसका मैटर कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अध्याचन आया था 450 से ज़्यादा पदों का, लेकिन उसको वापस भी कर दिया गया था। लेकिन वो अध्याचन आज तक नहीं आया अधीनस्थ सेवा चुनाव में। हो सकता है सरकार या आयोग फिर से मंगा के अध्याचन उसको भर्ती कराए, तो 450 पदों का अध्याचन आएगा। ये एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर की पद है, इसमें भी शायद 200 के करीब पद हैं। एक भाई ने बता रहे थे, ठीक है। तो इसके करीब पद है, तो ये भी वैकेंसी आपकी आएगी। इसकी भर्ती आपकी हो सकता है अधीनस्थ सेवा चुनाव, हो सकता है 4200 पे ग्रेड की है, तो हो सकता है कि लेवल 6 में आती, हो सकता है इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कराए। लेकिन अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चुनाव को ही भेजा गया था। अब इस पर क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसकी भर्ती आएगी, ये अब डेफिनेटली आएगी, अब नोट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो अभी पिछले 6-7 महीने में आयोग को प्राप्त होंगे, जिसका समय टू समय आपको ग्रुप में भी जानकारी दिया जाएगा और सोशल मीडिया पे भी, समाचार पत्र में भी जानकारी मिल जाएगी आपको। जो मेडिकल कोर की होंगी, क्लर्क पोस्टों की, ये अभी तक यही जानकारी जो मिली है मैं आपको दे दिया हूँ। ये वैकेंसी आपको 1000% देखने को मिलेगी। कोई वैकेंसी आए चना, ये सारी वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। वीडियो सेव कर लीजिएगा, आपको 100% ये सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। किसी वैकेंसी के बारे में सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आगामी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी ग्रुप के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जय हिंद।